भाई तू तो ब्रेक लेने वाला था, तो मैं झूठ भी तो बोलता हूँ। तुम मेरी बातों को सच मानते हो, पत्थर पे लकीर मानते हो मेरी बात को तुम पत्थर पे लकीर मानो ना मानो, पर अपनी पे जो लकीर है उसको छूना बंद कर दो। यार आप लोगों को पता है ना, अगर आप लोग मुझे गे गे बोलते रहोगे तो फिर मैं स्ट्रेट बनूंगा नहीं, मतलब सॉरी। योर एक्सपीरियंसेस ऑन साइकोडेलिक्स एंड डीएमटी एक्सपीरियंसेस। मुझे लगता है कि अगर आपको ऐसे सब्सटेंसेस की जरूरत पड़ रही है अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए या फिर पर्सपेक्टिव बढ़ाने के लिए, तो आपसे बड़ा कोई नहीं है। आप रियलिटी को ढंग से असेस नहीं कर रहे हो। कोपिंग मैकेनिज्म्स इतने ज्यादा भारी कर रखे हैं कि आप रियलिटी से भागते हो। अगर कोई बंदा रोज सेल्फ रिफ्लेक्ट करेगा ना कि वो क्यों करता है चीजें, उसको साइकेडेलिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको डिप्रेशन की गोलियां लग जाएंगी। पर अच्छा दिखने का मोटिवेशन चला गया है, कुछ टिप्स दो। कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरे भाई सुनो, कोई जरूरत नहीं है। एज अ मैन इफ यू लुक हैंडसम, आपके ऊपर डबल स्क्रूटिनी होती कि व्हाई इज दिस गाय नॉट स्मार्ट। पीपल वॉन्ट टू सी यू फेल इफ यू लुक हैंडसम। कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट कीप योर सेल्फ ग्रूम्ड इनफ कि आपको शीशे में देख के कॉन्फिडेंस आए कि हाँ इस आदमी से अगर कभी लड़ाई हो तो मैं इसको बदसूरत तो बोल ही सकता हूँ। अर्पित भाई इस बार का बिग बॉस कैसा लग रहा है? मैं देख ही नहीं रहा, कौन है इस बार बिग बॉस में, क्या है भाई? अन्ना इस बार हमारे बिग बॉस में आ रहा तुम्हारा भाई, कौन सा भाई, किसका भाई? बाला भाई कैम बॉय। भाई कैम बॉय से मेरे को याद आया, मैं जब छोटा था ना, तो जैसे ये होते ना घर वाले, कभी भी ऐसे पीसी पड़ा है लैपटॉप पड़ा है तो हमेशा उसके ऊपर पासवर्ड लगा देते थे। कभी यूज़ नहीं करने देना अपने बच्चों को। क्यों? क्योंकि बच्चा हाथ से निकल जाएगा, गेमिंग में लग जाएगा, पढ़ाई नहीं करेगा। और मेरे नंबर आते नहीं थे, तो मेरे घर वालों ने जो पीसी था वो अपने कमरे में रखा हुआ था, ठीक है, क्लिनिक में, मतलब पापा का जो ऑफिस है। अब मैं तो आता था स्कूल से 7वीं 8वीं में, और बहन माँ सैन एंड्रियास पेलनी है, जैसे तैसे करके दरवाजा खोला, चाबी निकाल के स्पेयर की, अंदर बैठ गया। अब भाई लाइट चली जाए, गर्मी हो रही, एसी चला नहीं सकते, शर्ट उतारी, पैंट उतारी, कच्छे में बैठ के GTA सैन एंड्रियास खेल रहा हूँ। शाम को भाई एंट्री होती है घर वालों की, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कौन है क्या है क्या है, घर में आग लग गई जलने दो। दरवाजा खुलता है, एकदम से भाई पीसी पे सब कुछ बंद कर रहा हूँ, ऑल्ट F4 और घर वाले क्या देखते हैं कि मैं कच्छे में एक लड़का नंगा होके पीसी चला रहा है। एक तो ये होता है कि तुमने अपने बच्चे को बोल रखा है गेम नहीं खेलनी, गेम खेलते हुए पकड़ लिया। फिर दूसरा कि तुमने अपने बच्चे को पॉर्न देखते हुए पकड़ लिया। पर तुमने अपने बच्चे को ऐसे, तुम आ रहे हो और वो कमरे में सब बंद कर रहा है पीसी पे, और उसने सिर्फ कच्छा पहन रखा है। मुझे लगता है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मेरे घर वालों ने मुझे पीसी इसलिए नहीं चलाने दिया बिकॉज दे थॉट कि मैं 8वीं क्लास में कैम मॉडल बन गया हूँ। मैं इंटरनेट पे जाता था और कच्चे पे बैठता था, मैं कैम मॉडल बन गया था। अर्पित भाई मेरी गर्लफ्रेंड कमोड में गिर गई, मैं क्या करूँ? मी आफ्टर पुशिंग माई गर्लफ्रेंड इन अ सेप्टिक टैंक। ये एक्चुअली कमोड में गिरी थी और वहां से गिर के ये सेप्टिक टैंक में आई है फ्लश होके, मैंने कुछ नहीं किया है। भाई सुपर चैट देने के बाद रिफंड हो सकता है क्या पैसे वापस? भाई कर तो सकते हो आप, पर दिक्कत की बात यही है ना, मुझे सुपर चैट से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को अगर मैं फ्लेक्स करने पे आया और बताने पे आया ना, मैं ना वकालतनामा, आधार कार्ड और यही करके ना महीने के कमा लेता हूँ। रिक्शे वालों के 3-3 वोटर कार्ड बना के मैं कमा लेता हूँ महीने के ऐसे 10-12 हजार। ये बांग्लादेश से आए हुए लोगों को 5-6 आधार कार्ड बना के दे देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती बड़े भाई, मेरा घर चल रहा है। ऑफिस में बॉस सामने अच्छे हैं लेकिन HR के थ्रू बकचोदी करते हैं। यार आपकी HR हॉट होगी पक्का। अगर आपकी HR हॉट है ना, फिर ये समझ लो कि आपकी बिचिंग तो दबादब होगी, क्योंकि बॉस मौके ढूंढेगा कि मैं HR के सामने जाऊं और कुछ मिल जाए बात करने को। ये साला ट्रम्प मरे, अभी देखना इसके इसका मुंह खुला रह गया। अभी 3-4 दिन का मेहमान है, इसने जितने टैरिफ्स लगाए थे सुप्रीम कोर्ट जो है US का वो भी स्ट्राइक डाउन कर देगा, जितना मुझे लग रहा है। अभी मैंने पढ़ा नहीं है, पर जितना मुझे लग रहा है वो हटा देगा। अच्छा खासा उसको लीगल तरीके से बिल पास करा के कर सकता था, बट नहीं, हमारे को तो इमरजेंसी करके लगाना है। ये जितना ये टैरिफ के रोने कर रहा था एंड एवरीथिंग, अरे कुछ नहीं है, ये रशिया के साथ हम तेल ले रहे हैं, ये वो तुम्हारी माँ की हम कब से ले रहे हैं तेल रशिया से। इंडिया जो है वो वॉर सपोर्ट कर रहा है। अबे ठीक है, तू क्या कर रहा है पैलेस्टाइन में? फिर तूने कौन सी वॉर रुकवा दी? नेतान्याहू के पीछे जाके उसकी पीठ थपथपाए जा रहा है तब से। नहीं, इंडिया वॉर सपोर्ट करता है, बड़ा आदमी है। अभी साले वेनेजुएला में पूरी की पूरी भर्ती करा के भेज दी, जो खत्म कर दो इस देश को भी। नहीं, इंडिया वॉर सपोर्ट। आपने वो मूवी देखी है गजनी? भाई शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में मुट्ठी मारना कितना अजीब नहीं होगा कि एक बंदा है, उसको बस एकदम से उसकी आंखें खुलती हैं और देखता है सामने फोन पे पॉर्न चल रही है और सिर्फ 2% बैटरी है और उसका अभी तक झड़ा नहीं है, फट के हाथ में आ गई भाई। पैनिक अटैक आ गया कि भाई सिर्फ 3% है, खत्म हो जाएगा, अभी करना है जो करना है। भाई मैं ना आप लोगों से कभी कभार ऐसी बातें करता रहता हूँ कि कैसे ये फार्मा कंपनीज होती हैं, जो दवाइयों की बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, कैसे दुनिया का चूतिया बनाती हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल होता है जैसे US में छोटी मोटी दवाइयाँ होती हैं, वो
बहुत महंगी बिकती है, सबसे बड़ा स्कैम माना जाता है ये फार्मा का। एक था बंदा मार्टिन शेक्ली करके, उसने एड्स की दवाई जो थी उसको $1000 कर दिया था एक पॉइंट पे, फट गई थी लोगों की। बट मुझे लगता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्कैम नहीं करती हैं। सबसे मेजर और बड़ा स्कैम बताऊं क्या करती हैं फार्मा कंपनीज? वो करती हैं जो ये ड्रग के ट्रायल्स होते हैं ना, कि हम एक नई दवाई बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि ट्रायल में, ह्यूमन ट्रायल्स में आप हो गए हो, और आप सोचते हो वाह भाई मेरे को तो एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं है, और अब बहन ये बड़ी सी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के एक बना रही है, दवाई बना रही है, मैं इसके, ये मेरी हेल्प कर देगी, और बहन की 6 महीने हो जाते हो और आप बोलते हो यार मैं तो ठीक नहीं हो रहा हूँ शायद, और आप पूछते हो सर क्या सीन है, ये दवाई का क्या सीन है? नहीं नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, आपका तो प्लेसिबो ग्रुप में थे आप। सबसे ज्यादा चूतिया कटता है दुनिया में ये जो ट्रायल ग्रुप्स में, जो प्लेसिबो वाले ग्रुप में होते हैं, दवाई खाते हैं, इनको लगता है हाँ भाई कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा, एक आदमी होता है कॉपी पेन लेके आता है एज यूजुअल, और तुम सोचते हो मतलब क्या है एज यूजुअल का? कुछ नहीं कुछ नहीं। भाई माँ कसम, हेयर लॉस की नई दवाई आ रही है PP40, सब जो स्टेम सेल थेरेपी होगी, ये वो बकचोदी, घुसे बहन ट्रायल्स में, चलो माँ हम तो घुस जाते हैं, हम हमारे को आगे रहना है, पता चले बाद में 6 महीने बाद तुम प्लेसिबो ग्रुप में थे। इसी बहाने तुम्हारी फिनेस्ट्राइड भी छूट गई, तुम्हारा मिनॉक्सिडिल भी छूट गया, अब तुम क्या बन के रह गए? एक गंजू उनके ग्राफ में। ऐसा कुछ होता है क्या? I am 14 and I have no idea how the world works, and because I don't know what all Arpit is saying, I am going to call it retarded. I am 14 by the way. I only like when Arpit Bala is talking about sex. मेरी गर्लफ्रेंड पहले नॉर्मल थी, अब टॉक्सिक और पोजेसिव हो गई है। जॉब और फैमिली की वजह से टाइम नहीं दे पाता, पर वो समझती नहीं। ब्रेकअप बोलूं तो ये कर लूंगी वो कर लूंगी का तमाशा और धमकी देती है। मैं क्या करूं? जा कर ले, जा जा, तेरे को जो करना है तू कर। ये जो सबसे ज्यादा धमकी देते हैं ना कि मैं अपने आप को मार लूंगा, इनके ना मम्मी पापा ने इनको कभी भी ना मना नहीं किया होता है। बेब आज मैं सही में नहीं आ सकता हूँ, मेरे को बुखार है। क्या मतलब है भाई इसका? यार मुझे लग रहा है यार मेरे को ना US जाना पड़ेगा मास्टर्स। पहला मैक्सिकन स्टैंड ऑफ देखा है भाई, सामने बंदा बोल रहा है शायद से मुझे ब्रेकअप करना है। क्या यार मेरी मम्मी नहीं मान रही, नहीं मान रही। बेब कैन आई गेट सम हेड? अब नहीं आया तुम्हारा गैग रिफ्लेक्स, अब नहीं आई तुम्हारे को वोमिट, पूरी बंदूक डाल दी मुंह में, तब नहीं करा तुम्हारा वोमिट करने का मन कर रहा है। अर्पित भाई मेरी नॉर्थ ईस्ट की गर्लफ्रेंड है, हमारा लॉन्ग डिस्टेंस है, बट मुझे लगता है वो चीट कर रही है। ये आप रेसिस्ट जोक मरवाना चाहते हो मेरे से कि आप कभी भी किसी भी नॉर्थ ईस्ट की लड़की को किसी और लड़के के साथ देखते हो तो आपको लगता है ये आप ही की गर्लफ्रेंड। मैं समझ गया, अब नेक्स्ट क्या तुम बोलोगे? भैया मुझे लगता है कि ये मेरा जो भांजा है जिसको डाउन सिंड्रोम है वो कोई फेमस इंसान है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने इसको बहुत बारी देखा है और इसकी शक्ल जानी पहचानी लगती है मुझे, है ना भाई? एक लड़की है जिसे आई लाइक, पर उसका बंदा है। अब जब उसका बंदा फकअप करता है तो वो मेरे पास आती है। तो अब आप ऐसे करो कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो फकअप करते रहे। आप एक लड़की की आईडी बनाओ, मेक इट वेरी बिलीवेबल, और उस लड़के से ज्यादा बात करो, और हर दूसरे दिन स्क्रीनशॉट्स इस लड़की को भेजा करो, और फिर अगर वो आपसे बात करने आ रही है एंड एवरीथिंग तो आप समझ जाओ कि दिस चेस नॉट चेकर्स। आपको पता है इंटरनेट पे कितने सारे ऐसे स्किज़ोफ्रेनिक लोग ऐसे ही रैंडमली बस घूमते रहते हैं। फिजिकल दुनिया में आप लोग नहीं मिल पाते इन लोगों से क्योंकि इनके घर वाले इनको लॉक करके रखते हैं, बट इंटरनेट पे दे आर पेडेस्ट्रियंस। तो मैं तो कभी कभार ऐसी चीजें बोलना चाहता हूँ इंटरनेट पे, मैं तेरे घर के अंदर रहता हूँ, तू अभी फोन में देख रहा है ना, पावर सेविंग पे है ना तेरा फोन, अब तू ऊपर स्क्रॉल करने की कोशिश करेगा, आज 5 बजे तेरी मम्मी मर जाएंगी। भाई कितने सारे लोग होंगे बस यही चीज देख के इनकी गांड फट जाए। एक स्किज़ॉइड आदमी है, उसका भी फुल ब्लोन ब्रेकडाउन हो रहा होगा। भाई मेरा भाई मेरे एक्स के साथ रिलेशनशिप में है, मैं क्या करूं? उसको स्पॉयलर्स दे, हर रोज कमरे में आ रहा है स्पॉइलर अलर्ट। ये लड़की को बहुत दिक्कत होती है जब भी मैं पार्टी में जाता था। एक दिन तेरा भाई ऐसे लड़ाई कर रहा है अपनी तेरी बंदी के साथ में बट आई डोंट नो, स्पॉइलर अलर्ट। अब ये तेरे को ब्रेकअप की धमकी देगी। लिसन, इट इज नॉट वर्किंग आउट, आई थिंक आई शुड ब्रेक अप फकिंग अगेन। वो आएगा तेरे पास जैसे कि मतलब वॉक थ्रू नहीं होता। भाई अब मैं क्या करूं? भाई ये गेम मैंने खेल रखी है। और मैंने एक और चीज भी नोटिस करी, आपने वो मूवी देखी है धूम 2? मैंने फिर से देखी धूम 2। आई था धूम 2, आई थिंक जितना धूम 2 ने देश के लिए किया उतना किसी फिल्म ने नहीं किया। धूम 2 से ज्यादा पेट्रियोटिक मूवी आज तक नहीं देखी मैंने। इतनी ज्यादा बेइज्जती क्वीन ऑफ इंग्लैंड की किसने करी होगी? आपने देखा है धूम 2 का पहला सीन, क्वीन ऑफ इंग्लैंड? तो ये जो यशराज फिल्म्स वाले हैं क्या सोच क्या रहे थे? शिट यार ये ब्लडी यार ये दिस गाय ऋतिक रोशन ही सो हैंडसम, इसको हम क्वीन ऑफ इंग्लैंड कैसे दिखाएं? और पीछे से ऋतिक रोशन, आयला अगर
अगर मैं क्वीन ऑफ इंग्लैंड नहीं बन सकता तो क्वीन ऑफ इंग्लैंड को मेरी तरह दिखा दो ना। उस मूवी में ऐसा लग रहा है क्वीन ऑफ इंग्लैंड इज जस्ट अ dude who's क्रॉस ड्रेसिंग। लिटरली धूम 2 की स्टार्टिंग ऐसी होती है कि ट्रेन में प्रिंस चार्ल्स जो था क्वीन ऑफ इंग्लैंड का बेटा, वो उसके कपड़े पहन के इधर उधर घूम रहा है। फुल ब्लॉड क्रॉस ड्रेसिंग चल रही है, बच्चे आ रहे हैं, हैरी और विलियम्स, पापा प्लीज दादी की कपड़ा पहनना बंद करो। दैट इज वाई धूम 2 में वो ऐसे करती है, शीशे बंद करती है, नॉट बिकॉज कि उसको दिख रहा होगा या फिर ऐसा कुछ कि क्राउन पड़ा, नहीं, नोबडी कैन नो द सीक्रेट। तो ऋतिक रोशन वाज एक्चुअली इन डिस्गाइज, जो था ऋतिक रोशन का वो था प्रिंस चार्ल्स का, जो अपनी मम्मी के कपड़े पहन के। तो 2 डिस्गाइजेस थे। एक तो पिक्चर में दो बंगाली हैं। एक बंगाली जो थी उसकी बीवी, मुझे मछली खानी है, मुझे मछली खानी है, मुझे पॉम्फ्रेट खाना है। इससे और बढ़िया चीज मैंने नहीं सुनी। बंगाली है, मछली खानी है, मुझे मछली खानी है। अच्छा उसकी बीवी इजरायली नहीं थी, मुझे पड़ोसी का घर चाहिए, मुझे पड़ोसी नहीं पसंद, मुझे इनका फ्रिज भी चाहिए। दैट मूवी इट्स एक्चुअली अ मूवी अबाउट क्रॉस ड्रेसिंग एंड ही ट्राइड टू, उसके अंदर वो स्केटिंग करता था और क्या था उसने और भी अजीब सी चीजें करी थी, जो नंगा होके वो एक प्रॉपर नंगा होके एक म्यूजियम में खड़ा हो गया था, व्हाइट कलर अपने आप के ऊपर पोत के, एंड स्टिल गाइज वर लाइक या दिस इज नॉट गे एट ऑल मैन, दिस शिट इज हार्ड। और आपको पता है ना धूम 2 की वजह से आर्यन नाम की पीआर बहुत अच्छी हो गई थी। धूम 2 के टाइम पे इतने सारे बच्चों का लोगों ने नाम आर्यन रखा था, ये तो कुछ भी नहीं है भाई। आर्यन वाला जो सीन था ना वो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि उसका जो लोगो नहीं था धूम 2 में, जब भी वो कुछ चोरी करता तो एक ए छोड़ के जाता था। मैं एक आदमी से मिला था जिसने अपनी लोअर बैक पे वो ए का टैटू करवा रखा था। मैं बोला भाई ये क्या है, तो वो कहता है ये जो बंदा है जो दुनिया पे एक ए बनाना चाहता है, उसकी एक लाइन मेरे एस से होते हुए जाती है, एंड दैट इज वेयर ही इज गोइंग टू हिट नेक्स्ट, आई एम जस्ट प्रिपेयर्ड। बट आप जेन्युइनली बताओ यार, उस मूवी के स्टार्टिंग सीक्वेंस में हाउ द फक पीपल वर लाइक कि ठीक है क्वीन ऑफ इंग्लैंड, हाँ दैट्स द गाइड क्रॉस ड्रेसिंग। अभी तूने लड़कियों के कपड़े पहने थे ना 2 बारी, एक जब तू उसकी एक्टिंग कर रहा था और एक जब तू अपनी मम्मी के कपड़े पहन रहा था। ले 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 ले, ले, ले नहीं ले, गाड़ी से मत चिपक। सोचो भाई तुम ऐसे मुंबई में जा रहे हो और एक बंदा ऐसे ऐसे करके तुम्हारी गाड़ी से चिपक के आगे जा रहे हो और सारे के सारे बच्चे उसकी तरफ बस देख के हंस रहे, बोले ये लड़की के कपड़े पहनता है। भाई मेरे को बहुत अजीब लगता है भाई। वो धूम 2 इज वन ऑफ द बेस्ट धूम मूवीज एवर मेड। ठीक है, मेरे को सबसे अच्छी लगती है धूम 2। चलो भाई बाय बाय।